हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज स्टैटिक जीके। तो ये इसका पार्ट 1 होगा। 2026 में जो आपके डे टू डे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसमें जो आपका स्टैटिक जीके पोर्शन होगा वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और इस पूरे सेगमेंट की जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर आपको डेली, वीकली, मंथली ये करंट अफेयर्स भी मिलते रहेंगे। बेसिकली इस पूरे सेगमेंट में हमारा फोकस क्या रहेगा कि जो कंट्रीज़ हैं इनको हम लोग डिस्कस करें, जो भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी हम यहाँ पर जानें, कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट डेज है जो एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है उसको भी डिस्कस करें, और जो हमारे आसपास की जियोग्राफी है वो भी थोड़ा सा समझें, और जो फैक्ट हैं उनको हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है और जो लोग हमारे डे टू डे करंट अफेयर्स देखते होंगे उनको काफ़ी आसानी होगी और ये क्विकली रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस पूरे इंटरनेशनल जीके को यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इज़राइल। तो इज़राइल के प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, कई बार लोग क्या करते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बात की जाती है और प्रेसिडेंट की बात की जाती है। तो प्रेसिडेंट जो है बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है। जो प्रेसिडेंट है वो है इसाक हरजोग। और अगर आपसे प्राइम मिनिस्टर पूछा जाए तो इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। और इनको शॉर्ट में कई बार आपने देखा होगा कि बीबी बोला जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। क्लाउड एआई जो है वो किस कंपनी ने डेवलप किया है? तो इस कंपनी का नाम है एंथ्रोपिक। तो इसने क्लाउड एआई को बनाया है। और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि इजरायली पार्लियामेंट जो है इसका नेम क्या है? तो इजराइल की जो पार्लियामेंट है इसका नाम है नेसेट। तो ये बहुत जीके का टॉप क्वेश्चन है। और इस समय जो करंट जियो पॉलिटिक्स चल रही है आपको पता होगा कि ईरान के ऊपर जो कंप्लीट दो कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने बार अनाउंस कर रखा है, एक अमेरिका और इसके साथ में इजराइल। तो ये दोनों मिलकर इनका यही कहना है कि इजराइल को हम लोग कभी भी एटॉमिक रिजीम नहीं बनने देंगे, मतलब यहाँ पर ये परमाणु बम ना बना पाए। इसके लिए जो इसने यूरेनियम का स्टॉक कर रखा है एनरिच वाला, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, बट अभी ये सफल नहीं हो पाए हैं। विच इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ द व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है? तो ये आप ध्यान रखना, मेटा प्लेटफॉर्म्स। तो मेटा जो है ये व्हाट्सएप की जो है पेरेंट कंपनी है, और साथ में इंस्टाग्राम की भी है और फेसबुक की भी है। तो इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया और व्हाट्सएप हो गया, इन तीनों की अगर हम पेरेंट मदर कंपनी की बात करें तो क्या है? वो है मेटा प्लेटफॉर्म्स। राइट नाउ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सेंट्रल एक्साइज डे ये कब मनाया जाता है? तो सेंट्रल एक्साइज डे जो है वो फरवरी 2024 जो है ये 24 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। और एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि ये फिक्स डे है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये फ्लक्चुएट रहते हैं। अब जैसे 2026 में भी ये मनाया गया, इससे पहले भी मनाया जाता है। तो ये सेंट्रल एक्साइज डे की अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। यूएस के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एआई यूज़र बेस किस देश में है? तो ये है भारत में। अगर हम भारत में बात करें एआई यूज़र जो है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आप याद यहाँ पर कर लीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि व्हाट इज याद वशम रिसेंटली विजिटेड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मतलब कि याद वशम क्या है? तो ये है हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर जो कि इजराइल में है। तो यहाँ पर अभी गए थे मोदी जी। तो ये जो वर्ल्ड हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर है इसकी बात की जा रही है, और करंट अफेयर्स के मायने से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है। इसके बाद में कहा गया कि इंडिया केन्या का जो JDCC मीटिंग है ये कहाँ पर हुई है? इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी। तो ये बेसिकली भारत और केन्या के बीच में, और कहाँ पर? नैरोबी केन्या में हुई। तो ये क्वेश्चन स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यहाँ पर पूछा गया है कि जो मीगा ने सिटी बैंक को लोन गारंटी किस बैंक के लिए यहाँ पर दिया है? तो पूछा है ना, द वर्ल्ड बैंक्स ग्रुप मीगा जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसने अभी $197.67 मिलियन जो है ये 5 साल की गारंटी दी है सिटी बैंक को। तो ये स्टेट बैंक के लिए, ठीक है। तो जो शेयर होल्डर लोन है ये स्टेट बैंक के लिए। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि मीगा ने सिटी बैंक को जो लोन है वो गारंटी किस बैंक के लिए दिया है? तो ये SBI के लिए दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपका राइट आंसर होना चाहिए नील नदी, ठीक है। और विच ओशन इज़ द लार्जेस्ट बाय द सरफेस एरिया। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा ओशियन जो है वो कौन सा है तो ये पैसिफिक ओशियन हो जाता है।
एफएल टावर जो है ये कहाँ पर है, आप सभी बता दोगे कि ये तो पेरिस फ्रांस में है। सबसे बड़ा अगर कॉन्टिनेंट आपसे पूछा है, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो ये होगा एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। विच कंट्री आर होम टू द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर आपसे पूछा है कि जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है वो किन किन देशों में फैला हुआ है, तो ये बेसिकली 8 जो है अन्य देश हैं, 8 और 9 है टोटल। तो ब्राज़ील हो गया, बोल्विया हो गया, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया और वेनेजुला, गुयाना एंड सुरिनेम एंड द फ्रेंच गुयाना। तो ये टोटल 9 कंट्रीज हो जाते हैं, इसमें ये फैला हुआ है बेसिकली। कई बार कंफ्यूज रहते हैं 8 है या 9 है, तो आप ध्यान रखना 9 है, और 9 के नाम यहाँ पर हमने मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं, बहुत ज़रूरी है ये भी। तो वर्ल्ड एनजीओ डे ये कब मनाया जाता है, फरवरी 27। तो ये आप ध्यान रखना कि 27 फरवरी को जो है वर्ल्ड एनजीओ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और रेयर डिजीज़ डे की अगर बात की जाए तो ये होता है 28 फरवरी, ठीक है। लीप ईयर्स में ये 29 को होता है, मतलब फेब का जो लास्ट डे होता है ना उसमें ये बेसिकली होता है। और व्हेन इज़ द नेशनल प्रोटीन डे, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि नेशनल प्रोटीन डे ये कब मनाया जाता है, 27 फरवरी को। और अगर आपसे पूछा है कि भारत में कितने नेशनल पार्क हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 107 जो है वो नेशनल पार्क मौजूद है। और टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो ये कई बार कन्फ्यूज़न रहता है, टाइगर रिजर्व कितने हैं। तो ये कई बार घोषित कर दिया जाते हैं कि इस जगह को एक इन्होंने बायोस्फीयर पार्क बना दिया है, फिर थोड़ा सा और इसको इम्प्लीमेंट किया है सच। तो ये ध्यान रखना है कि अभी राइट नाउ 58 है, ठीक है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मार्च 2026 में अगर बात की जाए तो 58 है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि हेडक्वार्टर्स ये पूछे जाते हैं। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। IMF कहाँ पर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात की जाए तो ये वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि DC का मतलब क्या होता है, कई बार लिखा होता है ना वॉशिंगटन DC USA, तो DC का मतलब क्या होता है। और जो FAO है इसकी फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इटली, रोम में। और अगर WHO के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये है पेरिस फ्रांस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। जिनेवा को ध्यान रखना, ये कई बार पूछा था। जो जिनेवा है ना बेसिकली WHO और WTO इन दोनों के लिए ही जाना जाता है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो वो भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और WHO ये भी है। तो ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि जिनेवा में कौन कौन से भी 2 मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो एक तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और ये है आपका WHO, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, ये थोड़ा मिक्स फॉर्मेट है। अगर मैं फिनलैंड के प्रेसिडेंट की बात करूँ तो फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और नानाघाट केव्स जो हैं वो कहाँ पर हैं, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो यह महाराष्ट्र में और पुणे डिस्ट्रिक्ट में ये है। विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ डेस्टिनी, अगर आपसे पूछा है कि सिटी ऑफ डेस्टिनी किसे कहते हैं, तो यह है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का एक नाम आपने और सुना होगा, बिजाक भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। 7th जॉइंट कमेटी मीटिंग अंडर द इंडिया, तो ये अभी बेसिकली आओ कि इंडिया जापान की जो एक सेपा मीटिंग हुई थी CAPA, तो इस मीटिंग ये बेसिकली कहाँ पर हुई, तो ये जापान के टोक्यो में हुई थी, ठीक है। और चीता जो है वो किस देश से लाए गए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो ये आप थोड़ा सा नोट कर लेना कि जो 8 चीता हैं ये अभी कौन से कंट्री से यहाँ पर लाए गए, तो ये रिसेंट में बोत्सवाना यहाँ से लाए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, ये इकोनॉमी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे। तो अगर हम लोग देखें कि लैंड डाउन अंडर जो है वो किस देश को कहते हैं, मतलब कि लैंड डाउन अंडर एक पॉपुलर निकनेम है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। विच कंपनी हैज़ नेम्ड अरविंद केसी एज इट्स न्यू चीफ पीपल ऑफिसर, तो ये है ओपन AI के, ठीक है। और इंडिया और ब्राज़ील हैव सेट एन एम्बिशियस टारगेट टू बूस्ट देयर बायलैटरल ट्रेड। बायलैटरल ट्रेड का मतलब होता है कि कोई भी 2 कंट्रीज हैं C1 और C2, इनके बीच में जब ट्रेड हो रहा है तो इसको हम लोग बायलैटरल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो इंडिया ब्राज़ील हैं तो इन्होंने कितना टारगेट 2030 तक
इनका कितना है, तो ये $30 बिलियन का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। अब अगर हम बात करें कि L&T जो है वो किस कंपनी के साथ में AI फैक्ट्री बना रहा है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्सन एंड टर्बो L&T की फुल फॉर्म होती है। इसने भी पार्टनरशिप किया है कौन सी कंपनी के साथ में, ये भारत की सबसे लार्जेस्ट सोवरियन गीगाबाइट स्केल AI फैक्ट्री जो ये बिल्ड कर रहा है, तो ये एनवीडिया के साथ में मिलकर बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पर है कि EIL के CMD का एडिशनल चार्ज है वो किसके पास है, हु हैज़ बीन entrusted विद द एडिशनल चार्जेस ऑफ द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये है प्रवीण M खनूजा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। और थोड़ा सा हम स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को देखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। एडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में है। और फुटबॉल लीग जो है PSG, ये किस कंट्री के, तो ये पेरिस फ्रांस का है। तो ये पूछ लेना कि PSG फुटबॉल क्लब जो है वो किस देश का है, तो ये पूछा जा सकता है। फ्रांस का ये एक बहुत ही फेमस फुटबॉल क्लब है। यहाँ पर देखना लिखा गया है कि विक्टर अर्बन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो विक्टर अर्बन जो है वो हंगरी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और MGNREGS, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि MGNREGS जो अटेंडेंस एप्लीकेशन है वो इसका नाम क्या है, तो ये NMMS ऐप, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। और ये देखना कि विच मोबाइल एप्लीकेशन इज यूज टू रिकॉर्ड द अटेंडेंस ऑफ द वर्कर्स इनरोल्ड एंड, तो ये जो इसमें जो इनरोल्ड वर्कर्स हैं इनकी जो अटेंडेंस लगाने के लिए सिस्टम को बेसिकली बनाया गया है। और नितिन नवीन राज्यसभा जो है वो किस स्टेट से हैं, तो ये आपको पता होगा कि बीजेपी ने नॉमिनेट किया अपने नेशनल प्रेसिडेंट को जिनका नाम है नितिन नवीन। और ये अपकमिंग जो राज्यसभा पोल्स हैं बिहार से, तो वहाँ से इनको कैंडिडेट रखा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन और यहाँ पर हम देखते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, ठीक है, तो नाबार्ड के चेयरमैन के बारे में आपको बताना है। साजी के भी ये हैं। और नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कई बार ये पूछा आता है कि नाबार्ड में ए का मतलब क्या होता है, या नाबार्ड में जो ये बी है इसका मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। मरीन नेशनल पार्क इन द गल्फ ऑफ कच्छ इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो ये जो मरीन नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। नेशनल आरोग्य फेयर 2026 ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ है महाराष्ट्र शेगांव, तो ये आप नोट कर लेना। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो डेविस कप है तो इसमें इंडिया ने किस देश को हराया, तो डेविस कप में इंडिया ने नीदरलैंड को हराया। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। द 2026 डेविस कप ये एडिशन था 114 नंबर का, और इसमें जो है 3-2 से भारत ने हराया किसको, नीदरलैंड को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। और इफ़को की अगर हम बात करें कि इफ़को प्लांट जो है इसको राष्ट्र को किसने समर्पित किया था, ठीक है। तो अगर पूछा है कि हु डेडिकेटेड द न्यूली कमीशनड सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट 3 SAP-3 के नाम से इसको जानते हैं, और ये अभी अमित शाह ने जो है पूरे देश को समर्पित किया। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है, होम मिनिस्टर है हमारे यहाँ के, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, काफ़ी ईजी है, तो सही कॉम्बिनेशन पूछा आता है, तो वो आप लोग बताओ कि इसमें से कौन सा वाला सही है, कमेंट सेक्शन में बताना है। और सारी PDF आप देखिएगा कि जो डेली करंट अफेयर्स है हमारा वो प्लस साथ में 12 मंथ का आपको करंट अफेयर्स पुराना भी मिलेगा। अगर किसी को 2025 का चाहिए, 2024 का चाहिए, अगर आप स्टेट की प्रिपरेशन करें तो वहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा, डेली, वीकली, मंथली। एग्जाम के टाइम पर 6 मंथ का बूस्टर प्लस 1 लाइनर आपको, और बैंकिंग के नोट्स, एवरीथिंग विल बी गिवन इन द एप्लीकेशन। तो फटाफट जाओ और करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएगा। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।